बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करने लगे हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की। तो रेंज से मुराद क्या है? अगर ये हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल हो, इसको हम थ्रो करें, तो ये जो हॉरिजॉन्टल उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, इसको हम नाम देंगे रेंज। तो इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस इट इज द maximum distance covered in the horizontal direction. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो हमारा प्रोजेक्टाइल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसको हम नाम देंगे रेंज। तो अब हम इसकी जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि ये जो रिलेशन है हमारे पास S इक्वल्स टू वी टी, ये इस्तेमाल होता है वेलोसिटी की डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। यानी अगर हमारे पास एक पॉइंट ए है और एक बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है और इस तरफ वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी बी और उसको टाइम लगता है टी, तो हम उसकी जो डिस्टेंस है वो इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चूंकि जो हमारा प्रेजेंट केस है उसमें हमने डिस्टेंस मूव करना है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो जो वेलोसिटी है वो भी हमारी अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। तो अब चूंकि जब बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया था इस डायरेक्शन में, तो हमने उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसके दो कंपोनेंट्स बनाए थे। तो दो कंपोनेंट्स हमने उसकी वेलोसिटी के बनाए थे। तो एक हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट था, एक हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था। अब चूंकि हम इंटरेस्टेड हैं लॉन्ग एक्स एक्सिस डिस्टेंस को, तो लिहाजा हमें जो हमारी वेलोसिटी का एक्स एक्सिस का लॉन्ग कंपोनेंट है वो इस्तेमाल करना होगा, और वो हमारे पास था वी आई कॉस थीटा। तो वो हम यहाँ पे जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो इस डिस्टेंस को हम एक्स कह दें या रेंज कह दें, एक ही बात है। तो वी आई एक्स टी, तो इसमें जो टी है वो हमारे पास है टाइम ऑफ फ्लाइट, और ये हम प्रीवियस लेक्चर में कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहाँ हम वैल्यू जो पुट करेंगे वो पुट करेंगे वेलोसिटी की और टाइम की। वेलोसिटी लॉन्ग एक्स एक्सिस उसकी वैल्यू पुट करेंगे, और जो टाइम है उसकी वैल्यू जो है वहाँ पुट करेंगे। तो इसको रीराइट करते हैं, आर इक्वल्स टू वी आई एक्स इंटू टी, और जो वेलोसिटी है लॉन्ग एक्स एक्सिस वो हमारे पास है वी आई कॉस थीटा, और जो टाइम ऑफ फ्लाइट है हमारे पास वो था टू वी आई साइन थीटा ओवर जी। तो ये हम लिखते हैं टू वी आई स्क्वेयर साइन थीटा कॉस थीटा ओवर जी।
तो अब इसको रीअरेंज कर लेना है हमने, वी आई स्क्वेयर ओवर जी, और हमारे पास जो टर्म दूसरी बचती है वो है, इसको 2 sin थीटा कॉस थीटा कर लेना है। और ये जो हमारे पास 2 sin थीटा कॉस थीटा टर्म बनी है, ये मैथमेटिकल एक आइडेंटिटी है जो कि sin 2 थीटा के बराबर है। तो ये हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा, आर इक्वल्स टू वी आई स्क्वेयर ओवर जी, यहाँ पे आ जाएगा sin 2 थीटा। तो ये हमारे पास जो है वो रेंज का फार्मूला बन जाता है। तो अब इसमें अगर हम वेलोसिटी कांस्टेंट रखें और जी की वैल्यू कांस्टेंट रखें, तो हमें ये नज़र आ रहा है कि हमारी जो रेंज है वो मैक्सिमम होगी। रेंज विल बी मैक्सिमम इफ sin 2 थीटा इज मैक्सिमम। अगर sin 2 थीटा की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम हो, और हमें पता है कि जो साइन फंक्शन होता है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो ये 2 थीटा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1, और ये बराबर होगा 90 डिग्रीज के। तो 2 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, और थीटा हमारा आ जाएगा 45 डिग्रीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेंज हमारी मैक्सिमम होगी, इसको दोबारा करते हैं, रेंज will be maximum if the angle of projection is 45 डिग्री। यानी अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो 45 डिग्री होगा, तो फिर हमारी रेंज जो है वो मैक्सिमम होगी। लेकिन जो बात इसमें गौरतलब है, ये ऐसा उस वक्त होगा जब हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देंगे, यानी इन दी एब्सेंस ऑफ एयर। तो हमने ये जो फार्मूला ही कैलकुलेट किए हैं सारे, ये सारे के सारे उस वक्त कैलकुलेट किए हैं जब हमने कहा था कि जो एयर फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमारी ज़ीरो है। यानी एयर फ्रिक्शनल फोर्स ज़ीरो होने की वजह से हमने कहा था कि इसका जो वी आई एक्स कॉम्पोनेंट है वो तब्दील नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। अस्सलाम वालेकुम।